आप अक्सर ही पूज्य स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास भी करते हैं। तो आज हमारा विषय है कि हनुमान चालीसा क्या है और हनुमान चालीसा कैसे ठीक से पढ़ना चाहिए, या हनुमान चालीसा के अंदर कोई क्या सनातन धर्म का महान रहस्य छिपा हुआ है, क्या हनुमान चालीसा के अंदर कोई ऐसे मंत्र हैं जिनको पढ़ने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पूज्य महाराज जी से ही ये पूछ करके कि हनुमान चालीसा तो बहुत ही सरल अवधी भाषा में महाराज से लिखी गई है, उसे सब लोग यूजुअली आसानी से समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने हनुमान चालीसा पे एक भाष से लिखा है ताकि उसको सरल तरीके से लोगों को समझाएं। तो जब ये इतने सरल भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में जिसे सब लोग समझ सकते हैं, तो ये भाष्य आपने क्यों लिखा महाराज से और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में पहले कहा गया रिद्धि सिद्धि का जगह है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत समृद्धि का जगह है। लेकिन हम लोग जब बुद्धत्व चला जाता है पृथ्वी से, तब तथाकथित धार्मिक लोग रह जाते हैं, तो चाबी चली जाती है। तो हम किसी मंत्र का कहीं से लेकर जाप करने लगते हैं, कहीं से कोई लेकर पाठ करने लगते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं क्या फलाफल होगा या नहीं होगा। भारत में सदैव से ही दो तरह की परंपराएं रही है, एक विरक्ति का, एक श्री संपन्नता का। विरक्ति में जैसे लोमस हैं, मार्कंडे हैं, क्या नाम है, परशुराम हैं, ये सब लोग, बुद्ध और महावीर भी कह सकते हैं और तुलसी और सूर्य भी कह सकते हैं, ये सब लोग विरक्ति के हैं। दूसरा श्री संपन्नता के लोग रहे, जैसे में अत्रि हैं, याज्ञवल्क्य हैं, गर्ग हैं, गौतम हैं, सारे सप्तऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, ये सब लोग श्री संपन्नता के प्रतीक है। तो यह दो तरह का होता है। जैसे इसलिए हमको हनुमान चालीसा टच करना पड़ा, आगे हम लोग नहीं समझते हैं। देखिए, पहला विरक्ति, जो आदमी जिस स्थिति में रहता है, बुद्ध पुरुष, उसलिए उसकी उसी स्थिति के अनुसार उसे मंत्र स्वतः निकलता है। आप तो जानते हैं कि वेद के ऋचाएं के अलग अलग ऋषि हैं। ऋषि का मतलब यह है कि उनसे वह ऋचा निकली है। जैसे गायत्री को कहते हैं विश्वामित्र से निकली, उसी तरह से भगवान शंकर जब सती जल गई है, उसके शव को लेकर घूम रहे हैं, तो उनके मुंह से निकला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मन इतना। भगवान नारायण ने उसके 52 भागों में काटा है और जगह जगह जहां गिरा वह 52 शक्तिपीठ बना है। इज इट करेक्ट? इसके बाद वो समाधि में चले गए। यह उस समय उनके मुंह से निकला हुआ है। इसी मंत्र को जाप कर जो जाप किया है वह विरक्त हो गया। पहले, सबसे पहले आप को एग्जाम्पल के रूप में हम देंगे, चैतन्य महाप्रभु का आपने नाम सुना होगा। उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, संभवतः बिहार से जाकर बंगाल में बसे होंगे। जगन्नाथ मिश्रा के कई लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, विष्णु। जब 16 वर्ष का हुआ, शादी विवाह करना चाहते थे। वह विष्णु जो है, चूंकि विरक्त मंत्र से हुआ था, वह विरक्त हो गया, सन्यासी हो गया, पता नहीं घर से भाग गया। उस समय निमाई दूसरा लड़का जो था, वह 8 साल का था, लेकिन वो इतने विरक्तता में थे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हमारे होश तक से भी, हमारे भी ग्रैंडफादर इसी को जपवाते थे, चारों तरफ जगह जगह कीर्तन होता था, हमारे होश तक। तो यह चैतन्य का भी जन्म हुआ उसमें। तो उसकी निमाई, जिसको चैतन्य भी कहा गया, तो उनकी माँ जो है एक लड़की से शादी की, लेकिन विरक्त का प्रभाव था वह, और तुरंत मर गई। दूसरी शादी कराए, वह भी मर गई। अब चैतन्य अब जो है यदि अमेरिका में रहते तो आइंस्टीन बनते, लेकिन भारत में थे इसलिए भक्त बने। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ये विरक्तता का मंत्र जापते जापते इतना जाप दिए आकि पूरे भारत को नचा दिए, और खुद जो है इनका परिवार समाप्त हो गया, ये निकल गए घर से बाहर। अब देखिए, चैतन्य, यह विरक्तता का मंत्र हुआ। विरक्त 8 जोड़ा का है, 8 शनि का प्रतीक है।
शनि विरक्त का प्रतीक है। शनि को आपने जानते कि शादी हुआ, अपने ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, पत्नी ने श्राप दे दिया, जिस पर देखेगा वो जल जाएगा। तो यह शनि न्याय के देवता है। तो 8 जोड़ा है हरे रामा हरे कृष्णा, यह जाप करता था आज के पहले सभी लोग। उसके बाद आप और आगे बढ़िएगा तो यह देखिएगा कि विठल पंथ 6ठी शताब्दी में ला रहे हैं आपको। विठल पंथ हरे रामा हरे कृष्ण जाप करते थे और काशी में आ गए और सन्यास ले लिए। इनका चैतन्यानंद नाम रख दिया गया। इनके गुरुजी घूमते घूमते साउथ इंडिया गए, आप सुने हुए कथा, संजोग से उन्हीं के घर में गए, गांव में गए और शिव मंदिर में बैठे थे। वह औरत आकर के विठल पंथ की पत्नी गोड़ लगी, यह कहे पुत्रवती भवा। कहा पुत्रवती हंस दी, पुत्रवती कैसे वैसे, हमारा पति तो सन्यास ले लिया है। कहाँ गया था? काशी में। क्या नाम है उसका? विठल पंथ। सन्यास का नाम चैतन्यानंद। और उनके गुरुजी का नाम भी बता दिया, गुरुजी खुदे बैठे थे। अच्छा, वो अपने आश्रम में लौटे, सत्संग के समय रात में शाम को कहे विठल पंथ इधर आओ। चौंक गए कि हमको किसी घर का नाम जान गए। कहे कि तुम हमसे झूठ बोला, शादी नहीं हुआ है, तुम्हारी पत्नी इंतजार हो रही है, मैं पुत्र का आशीर्वाद दे दिया है, तो सन्यास पर त्याग करके चले जाओ। वह चले गए। 3 पुत्र हुआ, आप जानते हैं, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और एक लड़की मुक्ताबाई। 5 वर्ष की अवस्था में हुआ तो कहा कि हमको ब्राह्मण में मिला लीजिए, आप भी शायद होंगे उसमें। कहे कि ब्राह्मण लोग कहे कि नहीं, मिला नहीं सकते हैं। जो सन्यास हमारे भारत का है, परित्याग करता है, उसे चंडाल कहा जाता है। तू चंडाल बन गया है, चंडाल को हम लोग ब्राह्मण में कैसे मिलाएंगे? बहुत रिक्वेस्ट किए तो कहा कि तुम जाओ इलाहाबाद और अक्षय वट से कूद करके जान दे दो तो मिला लेंगे। वो आकर जान भी दे दिए, हरे रामा हरे कृष्ण कहते रहे। फिर उनके लड़कों ने कहा कि ठीक है, उनका हम लोग दाह संस्कार कर रहे हैं, उसमें आप कहा कि नहीं है, वो चंडाल है, उसमें हम लोग भोजन नहीं करेंगे। तुम्हारा नाम ज्ञानदेव है और इस भैंसे का नाम ज्ञानपंथ है, इसे ऋग्वेद का बता दो तो हम जानेंगे ब्राह्मण है। तो उसके हाथ रखे जा करके वह ऋग्वेद बोल दिया, सामवेद बोल दिया, भैंसा। तब वो लोग चमत्कृत हुए, कहा कि चलो तुम्हें ब्राह्मण तो मिला लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम चंडाल के लड़के हो, आजीवन शादी नहीं करोगे। और 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गीता ज्ञानेश्वरी उन्होंने लिखा। 4 भाई बहन इसी तरह से रहे। तो देखिए यह विरक्तता का प्रभाव पड़ा 6ठी शताब्दी। इस तरह से हम देखें कि हमारे भी घर में बताए कि हरे राम हरे कृष्ण चलता था, इसका स्वयं अनुभव है। तो हमारे गुरु जी भी विरक्त बन गए, चले गए, सन्यास ले लिए। तो खैर, तब हमने इस पर, तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ साइंस का खोज तो खूब हुआ, मंगल ग्रह पर जाने लगे, चंद्रमा पर स्टेशन बनाने लगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर साधना, इस पर तो शून्य रह गया। हम कई बार कहे हैं कि यह जो है धर्म में वही आता है जिसको एक दरखास्त नहीं लिख लेता है, वह धर्माधिकारी बन जाता है। आप सुने होंगे, एक शंकराचार्य जी जब पहले भाखड़ा नंगल योजना आई और यहाँ पर हरियाणा में आया पानी, तो कह दिए वो शंकराचार्य, नाम नहीं बताऊंगा, कि इसका बिजली निकाल लिया गया है, यह सिट्ठी है, यह जमीन को उर्वरक खा जाएगी। अब बताइए, तो बिजली से कहीं, पानी से कहीं बिजली निकाला जाता है? पानी गिरता है, चक्की चलती है। तो खैर, ऐसे ऐसे धर्माधिकारी हमारे यहाँ हैं। खैर, तो इसलिए हमने खोज किया। दूसरा, तब भगवान शंकर जब पार्वती के साथ शादी हो गई, तब उनके मुंह से अन्यास निकला, सिद्ध है उनके मुंह से, तब निकला श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। यह 6.5 जोड़ा है, माने 6 जोड़ा आधा श्री युक्त है। तब वो श्री संपन्न दुर्गा जी आ गई। दुर्गा जी श्री संपन्नता के साथ रहती है ना, अस्त्र शस्त्र सब उनके साथ है, अपना प्लाटून भी है युद्ध करने के लिए। उनकी पुत्र वधु रिद्धि और सिद्धि के रूप में आ गई और सब श्री संपन्नता आ गई। तब यही मंत्र उन्होंने जो है श्री राम जय राम का हनुमान जी को दिया। हनुमान जी इसलिए कि तुमको राम राज्य की स्थापना करनी है, अब सब कुछ श्री संपन्न बनाना है, वैराग्य नहीं देना है, आकि सब लोग जंगले में घूमने लगे, लड़काली खत्म। तो इसलिए हनुमान जी ही इस मंत्र को लेकर के यहाँ पर आए और इसको भी फैलाने लगे, श्री राम जय राम। तो यह मंत्र जो है श्री युक्त है, इसमें श्री लगा हुआ है। तो इसलिए हमको इस पर लिखना पड़ा, आकि लोग जान सकें, आकि हमारा कहीं से कोई मंत्र लेकर, कहीं से कुछ लेकर पढ़ने लगे, उससे हमारा उद्धार नहीं होने जा रहा है।
उधार जब समय कोई सदगुरु से या पहुंचे हुए महात्मा से जो मंत्र तंत्र सिद्ध किया है उससे वह लेंगे तो वह सिद्ध होता है। इसे अंग्रेजी में कहता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, संस्कृत में से हम लोग कहते हैं शक्तिपात। जब गुरु अपने मंत्र का शक्तिपात करता है तब शिष्य में फलीभूत होता है। बिना शक्तिपात किए, जैसे आप दही को कितना हो गर्म करे दूध को, दही नहीं बनेगा। बरगद के और पीपल के बीज को लेकर 10 किलो लगा दिए, वो जनरेट नहीं करेगा। जब कौवा खाएगा, इसीलिए कौवा को हम लोग खिलाया जाता है थी में, कौवा खाएगा, वह ओनली कौवा खाएगा और वह जब बीट करेगा तब पीपल और बरगद जमेगा। ये भारतीय मनुष्यों का खोज कितना पहले है बॉटनी पर। तो इसलिए हमारे यहाँ पितृपक्ष में कौवा को स्पेशली भोजन दिया जाता है। तो चलिए, तो इसलिए उसी तरह से जो भी गुरु या सिद्ध महात्मा सिद्ध किए रहता है। अब शंकर जी सिद्ध थे, उन्होंने दिया हनुमान जी को, सिद्ध हैं हनुमान जी। तुरमोर मन विभीषण माना, जिस जिसको दिए सिद्ध होते चला गया। क्या नाम है, सुग्रीव को दिया सिद्ध हो गया, अपने लड़के मकरध्वज को दिया सिद्ध हो गया, सब राजा बन गया। इसीलिए श्रेष्ठ हमने लिखा कि इसको समझ करके ही करना चाहिए।